Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the components of ecosystem. So let's move to the board. So it is a very important question regarding the long questions. लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, इजी भी है और उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। उसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, एमसीक्यूज इसमें से बनेंगे, वो मैं साथ साथ आपको गाइड करता रहूँगा। आप उसमें बुक में मार्क करते रहिएगा या साथ में नोट करते जाइएगा। सो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। Abiotic components and number 2 are the biotic components. So abiotic components, these are the components the non-living factors of an ecosystem are called abiotic components. And dear students, as far as the biotic components are concerned, so the living organisms or the living part of an ecosystem is called the biotic components. डियर स्टूडेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स को हमने एक और भी नाम दिया था, दिस आर द फिजिकल components while the biotic components, these were termed as the biological components. Now it includes जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिसमें नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, it includes air, water, land, and light, and other organic and inorganic compounds. These are the non-living components. Dear students, in ecosystem,
Air is called as atmosphere. एयर को एटमॉस्फेयर भी कहा जाता है, और इकोसिस्टम के अंदर वाटर को हाइड्रोस्फीयर भी कहा जाता है, और इसी तरह से लैंड को या सॉइल को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिथोस्फीयर. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में. सो इट इंक्लूड्स, it is further subdivided into 3 parts. Number 1 are the producers. Number 2 are the consumers. And number 3 are the decomposers. And dear students, जो कंज्यूमर हैं इसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं. अभी सिर्फ फ्लो चार्ट की शक्ल में समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद डिटेल्स बाद में शेयर करूँगा आपसे. सो कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, and then are the tertiary consumers. इस तरह से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक हैं टेरेस्ट्रियल, यानी जो खुश्की के ऊपर मौजूद हैं, और दूसरे हैं एक्वेटिक. और इसी तरह से जो डीकम्पोजर्स हैं इसमें भी 2 मेजर ग्रुप्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं डिकम्पोजिशन के अंदर. द फंजाई एंड बैक्टीरिया. सो ये एक ओवरव्यू हो गया इन द कंपैरिजन के अंदर एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स का. सो अब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डिस्कस करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में द प्रोड्यूसर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं दे फॉर्म द बेस, दे फॉर्म द बेस ऑफ इकोसिस्टम. ये इकोसिस्टम की बेस बनाते हैं क्योंकि इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है बाकी तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स. इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं? द ऑर्गेनिजम्स which are capable of producing complex organic food by using simple inorganic raw materials. They are called as producers. अब इसको एक ही क्वेश्चन से वेरीफाई कर देता हूँ. हम पढ़ भी चुके हैं पहले. तो फोटोसिंथेसिस डियर स्टूडेंट्स, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll, they make C6H12O6
प्लस ऑक्सीजन एंड प्लस वाटर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में पूरी डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन मौजूद है। वो किस तरह से डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। सो पहले आपको ये कंसेप्ट आपको रिवाइज करवाता चलूँ कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड की बात हुई है बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। तो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं या जो केमिकल्स होते हैं, ऐसे तमाम केमिकल्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ ना हो, उन्हें कहा जाता है इनऑर्गेनिक। और ऐसे तमाम केमिकल्स जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन एक ही कंपाउंड के अंदर मौजूद हों, बैक वक्त मौजूद हों, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक। और इनके अलावा बाकी तमाम यानी कि जिनमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं हैं, वो इनऑर्गेनिक कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखें कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सो डेफिनेटली इट इज इनऑर्गेनिक। इसको मैं IO से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। इस तरह से वाटर देखें डियर स्टूडेंट्स, तो वाटर में हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन इसमें नहीं है, सो इट इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक। और ये बहुत सादा है, सिंपल है। देखें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सिर्फ 3 ही तो एटम्स हैं, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के। वाटर के अंदर भी सिर्फ 3 ही एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। सो दीज आर सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, दीज आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने प्रीवियस ग्रेड में डिटेल से पढ़ा था। और इससे वो बना क्या रहे हैं, दैट इज अ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक। यहाँ देखें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है इसके अंदर। सो दिस इज ग्लूकोज। तो ये क्या है, इट इज कम्प्लेक्स। अब इनमें सिर्फ 3 एटम मौजूद हैं, यहाँ पर देखें 24 एटम्स हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 24, 24, 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन 12 एंड 12 हाइड्रोजन, 12 + 12 24। सो 24 एटम्स। तो ये इनकी कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्लियर। सो ये जो सब प्रोसेस होता है इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स इस प्रोसेस के जरिए अपनी खुराक बना लेते हैं उनको कहा जाता है प्रोड्यूसर्स, या फिर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स दैट इज अ फूड लेवल, कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स। The organisms which can prepare their food themselves, they are called as the autotrophs. अब इसमें देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इन प्रोड्यूसर्स के अंदर। सो प्रोड्यूसर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक है इसमें एक्वेटिक और दूसरे हैं टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक मीन्स विच लिव इन वाटर, जो पानी के अंदर रहती हैं, इनका एनवायरमेंट वाटर है। और टेरेस्ट्रियल मीन्स विच लिव ऑन लैंड। तो पहले लैंड की बात करें तो लैंड के ऊपर क्या मौजूद हैं, द लैंड प्लांट्स। सो जहाँ के जो खुश्की के ऊपर मौजूद जितने भी प्लांट्स हैं, दे आर ऑल प्रोड्यूसर्स, ऑल ऑफ देम दे आर द प्रोड्यूसर्स। जिसमें हमारे इर्द गिर्द हमें जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं, ऑल ऑफ देम दे आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और एक्वेटिक की बात करेंगे, इसमें आगे 2 कैटेगरीज हैं। एक इसमें मौजूद हैं एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स। दूसरी इसमें कैटेगरी मौजूद है दैट इज ऑफ द एल्गी। और एक और कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स, जो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं और हैं वो भी फोटोसिंथेटिक। वो आगे 2 तरह की हैं। जो ड्रिफ्टिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं प्लांक्टन। इसमें वर्ड इस्तेमाल होता है प्लांक्टन।
और ये माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। और ये प्लैंक्टन कौन से हैं? दीज आर फाइटोप्लैंक्टन। मतलब कि इनमें माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स भी हैं और इनके अंदर एल्जी भी होते हैं, जो कि पानी की जो सी सतह होती है, लेयर होती है, उसके ऊपर ऐसे ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि तैर रहे होते हैं। सो दीज आर द प्रोड्यूसर्स, दीज आर द प्रोड्यूसर्स। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के और ये टेरेस्ट्रियल। यहाँ पर एक आपको एक इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि एल्जी दुनिया में जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है 50 to 60%, 50 to 60% ऑफ फोटोसिंथेसिस वो सिर्फ एल्जी परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके बाद जो रिमेनिंग है उसमें फिर एक्वेटिक प्लांट्स हैं और फिर उसके बाद हैं लैंड प्लांट्स। तो पूरी अर्थ के अतबार से देखा जाए तो लैंड प्लांट्स का कंट्रीब्यूशन उसमें तकरीबन 10% के करीब है। ये इस तरह से प्रोड्यूसर्स के अपने कैटेगरीज को याद रखना है। खासतौर पर ये शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यू भी है, प्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक्वेटिक भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं, और एक्वेटिक की फर्दर आगे मजीद सब कैटेगरीज हैं। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।